जितनी तालियां आपने मुझ ना चीज के लिए बजाई, इससे ज्यादा यीशु मसीह के लिए बजाएं। आमीन आमीन। जब वो सारे नाम हम लेकर चलते हैं और फिर खुदा जब इज्जत शौहरत वक़ार देता है तो उसके साथ एक खूबसूरत और भी नाम जोड़ देता है। क्या ही खुदा का खूब और सोना प्रस्तार है, क्या ही खूबसूरती है। आए हम खुदा के खुदाम, जो खुदा की अमदो सना, अब खुदाम भी साथ जुड़ रहा है। अब कहा जा रहा है कि आए हम खुदा के खुदाम के साथ मिलकर खुदा की अमदो सना करेंगे। बाइबल कह रही है, बाइबल इस बात की आगाही दे रही है, हमें इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है। आप मुकद्दस दाऊद नबी पर नजर सानी कीजिए, जो जंगलों वीरानों के अंदर गाता है लेकिन खुदा की अमदो सना करता है। और खुदा कहता है कि मेरा प्रस्तार मुझे मिल गया है, मैंने तलाश कर लिया है। दर हकीकत खुदा के प्रस्ताव खुदा की दिल की आवाज है। खुदा क्या कह रहा है प्रस्तार के हक में कि ये मेरी सोच के मुताबिक है। इसका मतलब है जो प्रस्तार है, गाने वाला है, वो खुदा की सोच है। वो खुदा, क्यों खुदा ने कहा कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल की माफक है? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये रूह और सच्चाई से बाप की क्या करता है, रूह और सच्चाई से बाप की क्या करता है, प्रस्तिश करता है। जब रूह और सच्चाई के साथ हम बाप की प्रस्तिश करते हैं तो गोया बाइबल ये कहती है तो वो खुदा का दिल पसंद इंसान है। गौ दरबार जहां रूह है, मेरे अजीजों बड़े गौर से सुनना है, जहां रूह है, जहां रूह से गुनगुनाया जाता है, जहां रूह की तारीफ की जाती है, दर हकीकत खुदा की मर्जी को पूरा किया जा रहा होता है। वहां सच्चाई आती है, वहां हकीकत उतरती है, वहां खुदा का जलाल उतरता है, वहां खुदा की हमदो सना के सबब से आसमान खुलता है। इसका मतलब है खुदा क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है। क्या कर रहा है? इसलिए तो कह रहा है मैंने तलाश किया एक बड़ी जमात के अंदर, कौम के अंदर, और मुझे एक शख्स मिला जिसका नाम था दाऊद नबी, जिसे खुदा ने कहा ये रूह से है, ये सच्चाई से, ये मेरे दिल के माफी है। खुदा की हमदो सन्ना करने वाले जुमले नोट कर लीजिए जो लिखते हैं बाइबल स्कूल के स्टूडेंट। खुदा की जो हमदो सन्ना करते हैं वो खुदा के दिल के मुताबिक है। और अगर आप खुदा के दिल के मुताबिक हैं, खुदा की सोच के मुताबिक हैं, खुदा के मंसूबा के मुताबिक हैं, तो फिर दुनियादारी से आपका रिश्ता कट हो गया। दुनियादारी से आपका रिश्ता खत्म हो गया है। तहल्ला खुदो बड़ा संथे रबाला शंद। फिर आपने आगे अप्रोच करना है, फिर आपने आगे बढ़ना है। आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो दाऊद नबी की प्रस्तिश पर खुदा तक नशी होता था। इस्राएल की प्रस्तिश पर खुदा क्या होता था, तक नशी होता था। दाऊद इतना खुदा में मगन था, इतना खुदा के अंदर आ चुका था कि बस जहां जाता, जहां बैठता, जहां देखता वहां खुदा ही नजर आता। क्योंकि वो रूह के
अंदर जन्म ले चुका हुआ था, वो रूह के अंदर पल रहा था। इसलिए खुदा ने उसकी प्रस्तिश के सबब से उसके दिल पर निगाहे मरकज कर लिया। खुदा ने गौर की कि दाऊद नबी से मुंह से नहीं गाता बल्कि दिल से गाता है, जो खुदा को पसंद है। मुंह से गाने वालों के लिए ये लिखा है, ये उम्मत मुंह से इकरार करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। जो रूह से गाएंगे, जो रूह से ममदो सना करेंगे, जो रूह से खुदा की इबादत करेंगे, जो रूह से खुदा की प्रस्तिश करेंगे, याद रखे आसमान उनके लिए हर वक्त खुला रहेगा। आप खुदा के खादम इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जहां जहां मैं कहीं बैठा हूं, जहां जहां कभी ऐसी बात हुई है तो उनके हक में जो लफ्ज अदा किए जाते हैं कमाल है। पास्टर अर्नेस्ट मल, पास्टर अर्नेस्ट मल, मेरे अज़ीज़ों, उनकी बहुत बड़ी खिदमत है, लेकिन जब जब लोगों से मिला उन्होंने कहा कि वो जब हमदो सना करते थे लंगड़े चलते थे, क्योंकि वो रूह और सच्चाई से करते थे। उनका दिल खुदा के साथ जुड़ चुका था, वो खुदा के साथ वाबस्ता हो चुके थे। उनके दिल के 3 वॉल बंद थे, एक खुला था, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मेरे 3 दिल के वॉल बंद हैं, बल्कि वो सच्चाई से बाप की आमद करते थे। कहा कीजिए, ये 3 दिल के वॉल होना जिस्मानी फिक्रे हैं। वो जिस्मानी फिक्रों में नहीं रहते थे। आज भी आप YouTube पर जाके रिसर्च करें, आप उनके गीत सुने, वो दुनिया में नहीं, लेकिन जब आप गीत सुनेंगे आपकी रूह ताजा हो जाएगी, क्योंकि वो रूह सच्चाई से खुदा की हमद हुई है। हम गुनगुनाते जरूर हैं, हम कह कह के कहते हैं गाओ, लेकिन उस तौर से नहीं गाते जिस तौर से गाना चाहिए। कई दफा लोग मुझे ये कहते हैं, मेरे टीम के लोग भी मुझे कभी कभी हंसते हंसते कह देते, पास आप तुसी ना गाया करो। कदी कदी तुहाडे सुर लग जाते तो कदी कदी इनके सुर होंगे ने सब नूं भजांदे ने, लेकिन मैं इस बात का बुरा नहीं मनाता, क्योंकि वो सुरों को नहीं, वो तो दिलों को देखता है। हालेलुया, वो दिलों को देखता है। कहता है मैं तेरे टूटे फूटे बर्तनों को दुरुस्त करूंगा, उनकी मरम्मत करूंगा। आए दाऊद देख, तू जैसा भी गाता है मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तेरे दिल के अंदर सच्चाई है जो मुझे तेरी तरफ खींचती है और तू मेरी तरफ खिंचाता है, और तेरा मेरा रिश्ता मजबूत होने वाला है। ये कभी ना टूटेगा, ये कभी ना टूटेगा, क्योंकि सच्चाई से गाने वाले को, सच्चाई से मेहनत करने वाले को, खिदमत करने वाले को, खुदा के साथ चलने वाले को खुदा कभी भी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। कलीसिया प्रस्तार है या नहीं है? क्वाई जब गा रही होती तो कलीसिया क्वाई के साथ मिलकर क्या करती है? तो हो गई प्रस्तार। लेकिन क्या करना? तमा तंदे वंदे शंदे रूह जान बदन से गाना है। हालेलुया। ये ऐसा ना हो कि मुंह गा रहा हो तो दिल खामोश होवे, मुंह गा रहा हो ज़हन कहीं और लगाओ। बाइबल कहती है दाऊद इतना मगन था खुदा में, कोलो कुछ भी हुंदा रहंदा वो खुदा में झूमता था, वो खुदा में हमद करता था। उसका दुनियादारी से रिश्ता खत्म हो गया था,
उसे तो अब उन चीजों की तलाश आई और वो उन चीजों के पीछे दौड़ रहा था जो एक इंसान कभी अपनी मेहनत से नहीं बल्कि खुदा से मोहब्बत करके ले सकता है। मैं अक्सर कार ये बात कहता हूं, वो मोहब्बत क्या जो कह के कराई जाए, मोहब्बत वो जो खुद से कर ली जाए। खुदा दाऊद नबी को नहीं कहता तू गा, दाऊद नबी तो खुदा की मोहब्बत में खुद गाता और गुनगुनाता था। आप ज़बूर की किताब का मुताला तो कीजिए, हर जगह में नजर आता है कि वो खुदा की तारीफ कर रहा है, वो खुदा की तमजीद कर रहा है, वो खुदा की बड़ाई कर रहा है। सिर्फ क्यों के बाप क्या चाहता है कि मैं कैसा हो जाऊं और कैसा बन जाऊं। और जब दाऊद चलता रहा तो बाइबल कहती खुदा ने उसे चरवाहे से क्या बना दिया है? आ गया ना एक नाम के साथ एक और पहचान। क्या बनाया है? बादशाह बनाया है, किंग बनाया है। फिर वो गाता रहा, हमद कहता रहा, फिर एक और नाम के साथ पहचान दी। बाप ने कहा दाऊद देख, सबके तख्त उलट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कहता हूं तेरी कौम तेरी नस्ल से नबी बरपा होंगे और तेरा तख्त रहेगा। मैंने तुझे जांच लिया है, मैंने तुझे परख लिया है, मैंने तुझे पहचान लिया है कि तेरे दिल में कुछ नहीं। अगर कोई है उन चारों चैम्बर के अंदर, उन चारों दिल के सुराखों के अंदर, तो वो मेरा नाम बसा है और किसी का नाम नहीं बसा हुआ है। कहता है यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे जो कुचला गया तेरी खातिर। कुछ दिन पहले मुझे एक शख्स ने सवाल किया कि पास्टर अर्नेस्ट तू खुदा को छोड़ दे, 8 घंटे की जॉब कर, जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मैंने कहा मेरे अंदर स्टेमिना खुदा ने 24 घंटे का डाला है, तो मेरी जिंदगी कहां से सुखी गुजरेगी। 8 घंटे जॉब करने के बाद मेरी जिंदगी सुखी नहीं होगी, इसलिए कि मुझे जो दिया गया वो 24 घंटे का है। तो अगर मैं 8 घंटे जॉब कर कर, 9 घंटे जॉब कर कर, 12 घंटे जॉब कर कर मैं कहूं नहीं बस, नहीं 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 नहीं, नहीं। जिसको वो चाहता है उसको वो देता है। मैंने कहा मुझे उसने 24 घंटे का काम दिया है, कुछ समझ के दिया है, इसलिए मैं 24 घंटे से ज्यादा काम करूंगा, मेरी कोशिश है। मेरे जो गौर तरबात, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, दिल की गहराई से, हालेलुया। यहाँ क्वायर गा रही होती है, कलीसिया नहीं गाती है, तो फिर आप क्वायर के साथ मर्ज नहीं है, आप मर्ज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वायर के अंदर 2 लोग गाते हैं, 3 चुप करके खड़े हो जाते हैं, व्हाट इज दिस? आप मर्ज नहीं है। लेकिन रूह और सच्चाई से मैं क्वायर का डिपार्ट नहीं हूं, लेकिन क्वायर के साथ मिलकर गाता हूं रूह और सच्चाई से। मुझे कुछ अंतरे गाने नहीं आते हैं, मैं कोशिश करता हूं, गाता हूं रूह और सच्चाई से। गाते गाते मेरी आवाज ब्लास्ट हो जाती है, कोई बात नहीं, रूह और सच्चाई से। जब ताल और आवाज एक हो जाती है तो बड़े का, और जब आवाज और ताल एक नहीं होगी तख्त नहीं लगने वाला, नहीं लगने वाला। कोशिश कर ले आज। मेरे जिजू, रूह और सच्चाई से क्या करना है? गाना है। कैसे प्रस्तार होने चाहिए? जुमला नोट, रूह और गाने वालों को कैसा होना चाहिए? रूह और
जब कलाम रूह और सच्चाई से दिया जाए तो फिर गाया भी रूह और सच्चाई से जाएगा, फिर दुआ भी रूह और सच्चाई से की जाए। तो फिर हम कलीसिया जब गाती है तो उन्हें भी क्या करना है, रूह और है नहीं सुनना। नाल वाली भैन की कहेगी इन्हें गाना नहीं आता, उन्हें कहन दो जो कहती है, तुसी गाई जाओ। मैंने प्रैक्टिकल किया, आप बिलीव करें। पसंद नहीं, बल्कि और जोर जोर ना बजाओ ताकि वो मजबूर हो जाए बजान वास्ते। उन्होंने इशारा दे तू भी ताली बजा, रूह और सच्चाई से। जब हम इबादत करने आए हैं, हम दो सना करने आए हैं, तो रूह और सच्चाई से करें। तो जब रूह और सच्चाई से इबादत करेंगे नहीं तो मौत से कहां से होंगे, तख्त कहां से लगेगा, कहीं तख्त नहीं लगेगा। फिर खाली आएंगे और खाली यहां कोई भी ना हो, उसके नाम से 2-3 रूह सच्चाई से जमा हो जाए, उसका तख्त लग जाएगा, काम होगा। और अगर रूह सच्चाई है नहीं तो फिर बड़ों की तादाद, लाखों की तादाद में मजमे लगे हो, मौजा नहीं होने वाला, खुदा का तख्त नहीं लगने वाला। फिर गला फाड़ फाड़ के गाई जाओ, चीख चीख के गाई जाओ, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये गारंटी दे रहा हूं आपको, अपने छोटे सी खदमत के तजर्बे में कह रहा हूं। इसलिए मेरे अजीजों, रूह और सच्चाई से क्या करनी है, क्या करनी है जी, प्रस्तिश करनी है। तो आए मेरे साथ देखें बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 47 आज के 7 आयत बैन अंबर के साथ मिलकर हम तलावत करेंगे। हाँ जी, ज़बूर 47 और उसके 7 आयत। क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है, क्योंकि खुदा सारी जमीन का क्या है जी, बादशाह मीन किंग है। हाँ जी, अकल से मधासराई करो। क्या लिखा, अब ये प्रस्तारों के लिए लिखा गया, गाने वालों के लिए लिखा गया, ये जान रखो कि खुदा क्या है जी, बादशाह है। और अकल से क्या करनी है, क्या करनी है, मदद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलिंग सेक्शन होता है, क्या होता है, तो उस वक्त हमें हीलिंग की ही प्रस्तिश की जरूरत है, तो बहुत से लोग वैसा काम नहीं कर रहे होते हैं। जब अक्ल ये कहती है कि जिस चीज की जिस वक्त नीड हो हमें वो काम करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कलाम हो रहा है, आप प्रस्तुत करना शुरू कर दो, तो वक्त अभी कलाम का है, वक्त अभी, अक्ल तो ये कह रही है ना वक्त अभी कलाम का है, और आप प्रस्तुत करने लग गए। गौर करें। इसलिए मेरे जिजो, हमें अक्ल से भी खुदा की क्या करनी है, मदा सराई करनी। क्या करनी है, मदा सराई करनी है। अगर आप अक्ल से नहीं करते तो आप रॉन्ग वे पे जा रहे हैं। ये मत समझे आप राइट वे पे हैं। इस एक बात तो दावे करना बड़ा आसान है, दावे करना निभाना बड़ा मुश्किल है। हम कहते मैं कदी खुदा नहीं छड़ना, सब तो पहला छड़ के पास जाते जे। मैं सच कह रहा हूं, निभाना, एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक का बन जाए तो सीढ़ी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप
चुप बैठे हो और आप घर के बारे में सोचते हो, तो रिश्ता कहीं भी सही नहीं होगा। आप इबादत करने आए हैं घर से कि मैंने इबादत करनी है, इबादत के वक्त आपको अपने ऑफिस की फिक्र पड़ी रहे, तो ध्यान तो कहीं भी ना लगा। विजडम अपसेट हो गया, खराब हो रहा है, डिसमिस होने लग गया है, उसे कोई सिग्नल ही सही नहीं मिल रहा है। मैं अक्सर कहा मैसेज से पहले क्या कहता हूं, पूरे कॉन्सेंट्रेट, पूरी तवज्जो के साथ। खुदा हमारी तवज्जो चाहता है, तवज्जो। दाऊद नबी ने पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, तवज्जो के साथ खुदा की हम्द करता था। हम भी खुदा के पास जब आते हैं पूरे कॉन्सेंट्रेट, पूरी तवज्जो के साथ आए। गौर कीजिए, अभी रुकुस मुझे ये माइक के बारे में सिखा रहा है थोड़ा सा। ये कलीसिया के सामने आज किसी शख्स के सामने ये माइक नहीं लगाया गया, ये मखसूस लोगों के लिए लगाया गया। और अगर हम इसके साथ वफादार नहीं हैं, तो फिर ये आपको कभी भी इज्जत नहीं देगा, ये आपके हर वक्त खराब ही रहेगा। ऑपरेट करने वाला कितना अच्छा ऑपरेट कर दे, लेकिन अगर गाने वाला इसके साथ सच्चाई के साथ वफादार नहीं है, तो ये माइक भी उसका साथ नहीं देगा, छोड़ देगा उसे। मेरे अज़ीज़ों, रूह जो हमें वादे की सरजमीन की तरफ लेके जाता है, वो सच्चाई चाहता है, रियलिटी चाहता है। तो अक्ल के साथ खुदा की क्या करनी है, मदा सराई करनी है। हालेलुया। किस किस को बात मेरी समझ आई है कलीसिया में से? तो बाप कैसे प्रस्ताव ढूंढता है, किसके साथ? वो प्रस्ताव नहीं जो बेगर ऑफ लाइन है, लकीर के फकीर हैं। जब मैं कलाम से आ रहा होता ना, तो मुझे नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे इतना पता है कि मेरे अंदर खुदा कलाम डाल रहा है और मुझे वो बयान करना है, बस। अक्सर मेरे शागिर्द मुझे कहते हैं कई दफा कहीं इबादत पे जाना है, तो मैं वैसे ही कभी कभी उनको मजाक में कह दूं, ओह आज मेरे पास मैसेज नहीं, तो उनका एक जुमला मेरे लिए खुलता है, एक जुमला, बस साहब नो टेंशन, आपने ऑल्टर पे जाना है, स्टेज पे चढ़ना है, कलाम आप पे खुदा ने उतार देना। क्यों? क्योंकि क्या सच्चाई है वहां रूह है, जहां रूह है वहां खुदा की अगाई है, वहां खुदा का पैगाम है, वहां खुदा की हकीकत है। फिर लिखता है कलाम खुदा बयान करता है कि बोलने वाला तू नहीं, गाने वाला तू नहीं, बल्कि बाप का रूह तुझ में बोलेगा और गाएगा। अगर सच्चाई है, क्या है? सच्चाई है, रत्ता अगर थोड़ी रत्ता भर भी सच्चाई है, तो अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? तो आए एक और वाले पे गौर करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाब उसकी 5 आयत मुकद्दस पर नजरे रहम करेंगे। आज पढ़ दीजिए बहन। हाँ 14 बाप ही कहा मैंने, 15 है। बस क्या करना चाहिए? सुने, ये अब बड़ी कोर्ट ये बात सीखने वाली है।
मैंने बयान को बीच में से अभी रोका, इसलिए रोका कि जरा खूबसूरत तरीके से पढ़े और बड़े तहम्मुल के साथ। हाँ जी, बस क्या करना चाहिए? सवाल, बस क्या करना चाहिए? सुने जी, ये सवाल है गाने वालों के लिए, कलीसिया के लिए, बजाने वालों के लिए। कह रहा है बस क्या करना चाहिए। आए आगे देखते हैं। मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। कह रहा है पौलुस कह रहा है मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। खूबसूरत बात, मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा। ऐसा ना हो कि बस बेध्यानी में मैं काम करता चला जाऊं और उससे मुझे कोई फायदा ना हो। इसलिए बाइबल कह रही है मैंने रूह से भी चलना है और अक्ल से भी चलना है। आगे, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। हाँ जी, मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। मैं वक्त हालात को देखूंगा, मैं मौके को देखूंगा, मैं कंडीशन को देखूंगा। जो हालात को नहीं देखते हैं वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। पहली बात के रूह सच्चाई से गाना है, फिर अक्ल से गाना है, रूह से गाना है। अक्ल को इसलिए साथ जोड़ा गया है कि हम अपनी अक्ल को खो देते हैं, और जब अक्ल हमारे अंदर नहीं है तो हम बेरा रवि का शिकार होते हैं। किसका शिकार हो जाते हैं? मीन गुमराही का, सरकशी का, बरगश्त हो जाते हैं। इसलिए खुदा चाहता है कि हमारी अक्ल, हमारी हिकमत, हमारी दानिशमंदी जो है वो खुदा के साथ जुड़ी रहे। मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। मेरे जिजो, मैं घंटों घंटे इबादत करूं, मैं घंटों घंटे, और सच्चाई मुझ में ना हो तो इबादत करने का मुझे कोई फायदा है? हाँ जी, कोई फायदा है? और अगर मैं 5 मिनट रूह अक्ल से इबादत करूं और सच्चाई रखूं तो मेरे ख्याल से वो घंटों से ज्यादा काबिल कबूल है। मैं 2 घंटे के लिए चर्च आऊं, 3 घंटे के लिए, और चर्च के टाइम में भी चर्च को सही तरीके से टाइम ना दूं, इबादत को टाइम ना दूं, तो क्या आने का कोई फायदा है? गौर कीजिए, ताहब्बास, क्योंकि वो मेरा और आसमानी बाप है, वो लीडर है। मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा, रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से। गौर करें, एक शख्स शराब पीता है, क्या पीता है? और वो गैर जुबान भी बोलता है, क्या उसके अंदर रूह है? वो दुनिया को तमाशा बना के दिखा रहा है, और हम ये देख के भी वो इस पे बहुत मजा है, बहुत मजा है। अगले दिन उन्हें गली में तमाशा लाया होता है, ठीक है। अक्ल का तजर्बा कीजिए। कलाम कहता है नशेबाज खुदा की बादशाहियत के लायक नहीं है।